साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको हिंदुस्तान के टाइगर मैन के बारे में बताऊंगा, जिनका 4 दिन पहले इंतकाल हो गया है, मौत हो गई। उस टाइगर मैन का नाम था वाल्मीकि थापर। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, ये जो वाल्मीकि थापर थे, इनका जन्म एक बहुत पढ़े लिखे परिवार में हुआ था। इनके जो पिता थे रोमेश थापर और इनकी जो माँ थी राज थापर, वो दोनों बहुत बड़े पत्रकार थे, सहाफी थे। और वे लोग एक पत्रिका निकालते थे जिसका नाम था सेमिनार। एक समय ये पत्रिका सेमिनार देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के द्वारा पढ़ी जाती थी। ये जो वाल्मीकि थापर थे, इनकी बुआ हैं रोमिला थापर, जो कि हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी इतिहासकार हैं, हिस्टोरियन हैं। जब मैं यूपीएससी की तैयारी करता था तो रोमिला थापर की किताबों से मुझे बहुत मदद मिली थी। और वाल्मीकि वाल्मीकि थापर का एक और परिचय है कि हिंदी फिल्मों के बहुत बड़े स्टार शशि कपूर के दामाद थे, सन इन लॉ थे। वाल्मीकि थापर की शादी शशि कपूर की बेटी संजना कपूर से हुई थी। तो ये जो वाल्मीकि थापर थे, ये पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा तेज थे और इन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र में डिग्री हासिल की और इन्हें स्वर्ण पदक मिला, गोल्ड मेडल मिला। सेंट स्टीफेंस से गोल्ड मेडल मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो वाल्मीकि थापर उसी क्षेत्र में यानी एकेडमिक के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने इन्हें टाइगर मैन बना दिया। ये बात है सन 1976 की, 1976 की। वाल्मीकि थापर की मुलाकात हुई फतेह सिंह राठौर से। फतेह सिंह राठौर जो थे, ये रणथंभौर नेशनल पार्क के डायरेक्टर हुआ करते थे, निदेशक हुआ करते थे। और फतेह सिंह राठौर बाघों के बहुत बड़े प्रेमी थे, टाइगर्स को बचाने के लिए बहुत काम करते थे। उनका वाल्मीकि थापर पर इतना ज्यादा असर हुआ कि वाल्मीकि थापर ने सब कुछ छोड़ दिया और अपनी पूरी जिंदगी बाघों के नाम न्यौछावर कर दी, कुर्बान कर दी। साथियों, बाघों के बारे में मैं आपको बताऊं कुछ दिलचस्प बात। सन 1969 में 69 में लायन को यानी सिंह को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था, नेशनल एनिमल। लेकिन 1973 में 1973 में बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया, टाइगर को। और उसी साल बाघों को बचाने के लिए, बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर नाम की योजना शुरू की गई। और अब तो पूरे देश में 53 यानी 53 टाइगर रिजर्व्स हैं बाघों को बचाने के लिए। साथियों, आप जानते हैं कि जो हिंदुस्तान में बाघ पाए जाते हैं उनको रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं। रॉयल नाम लगा हुआ उसमें, यानी शाही, क्योंकि आप देखते होंगे कि टाइगर जब चलता है तो एकदम शाही अंदाज में चलता है। और ये रॉयल बंगाल टाइगर्स जो होते हैं, ये बहुत ही शानदार बाघ होते हैं। तो वो बाघ जब भारत का राष्ट्रीय पशु बन गया, नेशनल एनिमल बन गया, तो उसको बचाने के लिए और जोर शोर से काम शुरू हुए। और इसके तहत बहुत सारे देश भर में नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज खोले गए। अब मैं लगे हाथ आपको नेशनल पार्क और सेंचुरीज का फर्क भी बता दूं। नेशनल पार्क को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान और सेंचुरी को हिंदी में कहते हैं अभयारण्य। एक दो जो बुनियादी फर्क हैं वो ये है कि नेशनल पार्क जो होता है वो पूरे सिस्टम का, पूरे इकोसिस्टम को बचाने के लिए बनाया जाता है। और सेंचुरी का स्कोप थोड़ा छोटा होता है, वो किसी खास जानवर या किसी खास परिंदे को बचाने के लिए बनाया जाता है। नेशनल पार्क का इलाका ज़्यादा बड़ा होता है और उसकी एक खास सीमा उसकी रहती है। सेंचुरी का इलाका छोटा रहता है और उसकी ऐसी कोई खास सीमा नहीं रहती है। एक और बड़ा फर्क है कि नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान में
आम लोगों को कोई रोजी रोजगार करने की छूट नहीं रहती है, लेकिन सेंचुरी जो होते हैं अभयारण्य, उसमें जो स्थानीय लोग रहते हैं, आदिवासी लोग यदि हैं, तो उनको जलावन की लकड़ी चुनने, कुछ फूल फल तोड़ने, ये सब की छूट मिली रहती है। तो ये बुनियादी फर्क है राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के। तो ये जो थे वाल्मीकि थापर, ये रणथंभौर की मोहब्बत में ऐसे पड़े, बाघों की मोहब्बत में, कि जिंदगी भर इन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के बाघों का अध्ययन किया और इन्होंने बाघों पर कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, जिसको हिंदी में वृत्त चित्र कहते हैं। और वो डॉक्यूमेंट्रीज जो थी वो बीबीसी पर दिखाई गई, एनिमल प्लेनेट टीवी चैनल पर दिखाई गई, नेशनल ज्योग्राफिक टीवी चैनल पर दिखाई गई और डिस्कवरी पर दिखाई गई। खास के 97 में 1997 में बीबीसी पर इनकी एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई, द लैंड ऑफ द टाइगर, जो दुनिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई। वो बहुत शानदार डॉक्यूमेंट्री वाल्मीकि थापर ने बीबीसी के लिए बनाई थी। इनकी एक और डॉक्यूमेंट्री बहुत पॉपुलर हुई जिसका नाम था माई टाइगर फैमिली। उसमें इन्होंने बाघों के साथ अपनी दोस्ती को दिखाया था। वाल्मीकि थापर यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने लगभग 30 किताबें, एक दो तीन नहीं, लगभग 30 किताबें लिखी बाघों पर और वन्य जीवन पर, वाइल्ड लाइफ पर। और कुछ किताबें उन्होंने को ऑथर बन के लिखी, मतलब किसी के साथ मिलकर लिखी। वाल्मीकि थापर पूरी दुनिया घूमते रहते थे, दुनिया भर के कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में उनको बुलाया जाता था बाघों पर लेक्चर देने के लिए, और दुनिया में उनकी बहुत इज्जत थी। वाल्मीकि थापर खुद जो थे, बहुत उनकी शानदार शख्सियत थी, बहुत लंबे चौड़े थे और दाढ़ी मूछ में काफी रोबीले दिखते थे। और वो जब टाइगर पर बोलना शुरू करते थे, बाघ पर बोलना शुरू करते थे, तो पूरी दुनिया चुपचाप उनकी बात को सुनती थी और धीरे धीरे उनका नाम टाइगर मैन ऑफ इंडिया पड़ गया, मतलब भारत का व्याघ्र पुरुष। तो ये हस्ती थी वाल्मीकि थापर की। साथियों, वाल्मीकि थापर की जब चर्चा होती है तो मछली नाम के एक बाघिन की बहुत चर्चा होती है। ये मछली नाम की जो बाघिन थी, यानी टाइग्रेस थी, ये रणथंभौर में भी पाई जाती थी। इसका नाम मछली इसलिए पड़ गया था क्योंकि इसकी जो माँ थी, जो बाघिन थी इसकी माँ, उसके सर पर मछली की एक आकृति बनी हुई थी, फिश का शेप बना हुआ था, इसलिए इसका नाम मछली पड़ गया था। और ये बहुत बहादुर बाघिन थी। कहते हैं कि एक बार इसके बच्चों पर एक मगरमच्छ ने हमला कर दिया, जो बहुत लंबा मगरमच्छ था, मजबूत था, तो ये उससे भिड़ गई अपने बच्चों को बचाने के लिए और इसने उस मगरमच्छ को जान से मार डाला। और उस क्रम में, उस जंग में मछली बाघिन के भी दो चार दांत टूट गए थे। जब मछली बाघिन बूढ़ी हो गई तो इसकी इतनी इज्जत थी कि इसके साथ हमेशा फॉरेस्ट का गार्ड तैनात रहता था कि इसको खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं हो, इसको इलाज में, बीमारी में कोई दिक्कत नहीं हो। और भारत सरकार ने मछली बाघिन पर एक डाक टिकट भी जारी किया उसके सम्मान में। ये आप जानिए। वाल्मीकि थापर जो थे वो बहुत हिम्मती आदमी थे और सरकार की भी चमचागिरी नहीं करते थे, खरी बात हमेशा बोलते थे। अब जो हमारे नालायक प्रधानमंत्री हैं, जो नालायक वजीर आजम हैं, नरेंद्र मोदी, इन्होंने कुछ साल पहले ऐलान किया कि नामीबिया से चीते लाकर हिंदुस्तान में छोड़े जाएंगे। नामीबिया अफ्रीका का एक देश है और मोदी ने कहा कि वहां से चीते लाकर मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में छोड़े जाएंगे। अब हमारे देश में तो खुशामद का ऐसा कल्चर है, चमचागिरी इतनी होती है कि सब लोग इसको मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक बताने लगे मक्खन लगाने में। लेकिन वाल्मीकि थापर ने कहा कि ये बिल्कुल गलत होगा। उन्होंने कहा कि नामीबिया के जो चीते हैं वो हिंदुस्तान की जलवायु में, हमारे क्लाइमेट में नहीं बचेंगे। लेकिन वाल्मीकि थापर की बात सुनी नहीं गई। सब लोग मोदी के चमचागिरी में व्यस्त थे और 7-8 चीतों को नामीबिया से लाकर मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ दिया गया और कुछ ही साल के अंदर उसमें से ज्यादातर चीतों की मौत हो गई। ये बात आपको मोदी मीडिया नहीं बताएगा क्योंकि इसमें मोदी का कुछ मास्टर स्ट्रोक नजर नहीं आ रहा। तो ये वाल्मीकि थापर की कहानी थी। साथियों,
इस संदर्भ में मैं आपको बता दूं, बिहार के संदर्भ में, बिहार में भी एक टाइगर रिजर्व है, उसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। इसका नाम वाल्मीकि थापर के नाम पर नहीं पड़ा है। ये टाइगर रिजर्व जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में है और जिस इलाके में है उसे वाल्मीकि नगर कहते हैं। पहले उसका नाम भैंसा लोटन था, अब उसका नाम वाल्मीकि नगर पड़ गया है। ये टाइगर रिजर्व गंडक नदी के किनारे है, बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है और नेपाल के बॉर्डर पर है। और नेपाल में चितवन नेशनल पार्क उससे सटा हुआ है, मतलब दोनों ओर जंगल है, हिंदुस्तान की तरफ भी जंगल है, नेपाल की तरफ भी जंगल है। नेपाल में चितवन नेशनल पार्क है और इधर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। मैं आपको ये कहूंगा कि इस साल अक्टूबर में जब दुर्गा पूजा की छुट्टियां हों तो एक बार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जाने का कार्यक्रम अपने बच्चों के साथ जरूर बनाएं। वहां बहुत खूबसूरत आपको माहौल मिलेगा, टाइगर को देखने का मौका मिलेगा और भी पशु पक्षी मिलेंगे और एक तरह से वो टाइगर के संरक्षण में भी आपका योगदान होगा। तो साथियों, इस वीडियो के द्वारा मैं वाल्मीकि थापर को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, खीराज़े अकीदत पेश करता हूँ और उन्होंने जो काम किए हैं आइए हम लोग मिलकर उसको आगे बढ़ाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।